Gen Z. 4.5 years, but we broke up last year. Gen Z. Gen Z. Gen Z. Gen Z. So Gen Z. Generation Z. Gen Z. क्या है ये Gen Z? What's in there, Rosette? Here. Fuck like this. Pretty fucking annoying, isn't it? Why are you so rude, man? अलग अलग टाइम पीरियड पर अलग अलग इंसान पैदा हुए और अगर उन्हीं अलग अलग टाइम पीरियड पर पैदा हुए सारे इंसानों को हमें एक नाम से बुलाना हो तो हम उन्हें उनके जनरेशन के नाम से जानते हैं। पिछले 100 से 150 सालों में 7 जनरेशन आई हैं। सबसे पहली जनरेशन 1901 से 1927 के बीच पैदा हुए सभी इंसानों को हम ग्रेटेस्ट जनरेशन के नाम से जानते हैं। ये वही जनरेशन के लोग हैं जिन्होंने ग्रेटेस्ट इकोनॉमिक डिप्रेशन और वर्ल्ड वॉर 1 जैसी प्रॉब्लम से सही। 1926 से 1945 तक साइलेंट जनरेशन आई और उसके बाद 1946 से 1964 के बीच में आई बेबी बूमर जनरेशन। ये वो जनरेशन था जिसके लोगों ने बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ाई। एक अमेरिकन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इस जनरेशन में 55 मिलियन चाइल्ड बॉर्न हुए थे। इसके बाद आई जनरेशन एक्स, उसके बाद आई जनरेशन वाई, फिर जनरेशन जेड एंड फिर जनरेशन अल्फा। 1997 से 2040 के बीच जो भी इंसान पैदा हुए हैं हम उन्हें जनरेशन जेड के नाम से जानते हैं, मतलब जेन जी के नाम से जानते हैं। अब ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं और आप 16, 17, 18, 19 या 20 साल के हैं तो आप भी जनरेशन जेड के ही लोग हैं और मैं भी जनरेशन जेड का ही हूँ। बट द इंटरेस्टिंग थिंग इज डेट वी आर डिस्कसिंग नाउ, दैट इज अगर हम ग्रेटेस्ट जनरेशन को देखेंगे और अभी जनरेशन जेड को देखें तो इसमें आसमान और ज़मीन का फ़र्क है। ग्रेटेस्ट जनरेशन एंड उसके बाद आई सारी जनरेशनों ने जनरेशन जेड और जनरेशन अल्फ़ा के लिए एक फाउंडेशन तैयार किया और एक इन्वायरमेंट बनाया ताकि जनरेशन जेड और जनरेशन अल्फ़ा इस सोसाइटी, इस वर्ल्ड के लिए कुछ बड़ा कर सके, कुछ स्ट्रेंज कर सके। बट द रियलिटी इज समथिंग स्ट्रेंज एंड समथिंग हॉरिफाइंग। अकॉर्डिंग टू द डेटा, सर्वे एंड रिकॉर्ड्स, वी कैन कंक्लूड दैट दिस इज द लास्ट जनरेशन हु विल स्टैंड फॉर डेवलपमेंट एंड डूइंग समथिंग स्ट्रेंज। पीछे गए हुए सारे जनरेशन ने हमारे लिए एक फाउंडेशन तैयार किया ताकि आने वाले सारे जनरेशन इस फाउंडेशन पर काम कर कर इस फाउंडेशन को और भी ऊपर तक ले जाए और इस वर्ल्ड को और भी आगे तक ले जाए। बट द क्वेश्चन इज, कैन जनरेशन जेड स्टैंड्स फॉर दिस? लेकिन डेटा रिपोर्ट्स एंड सर्वेज सीधा इसका उल्टा बताती है। डेटा रिपोर्ट्स और सर्वेज के अकॉर्डिंग उनका कहना है कि जनरेशन जेड का फ्यूचर सबसे अनसर्टेन है। 70% से ज़्यादा जेन जी इंडिविजुअल का मानना है कि उन्हें मेंटल हेल्थ इश्यूज है। All Americans, including 61% of young adults, reported feeling serious loneliness. 29% डिप्रेशन है और 36% से भी ज़्यादा एंजाइटी जैसे प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। Or people suffer from isolation and loneliness. Depression has almost become normalized. The system is always trending towards disorder, and there's just no escape. Gen Z has been subject to a lot of trauma. They seem to have lost their social skills. आज से 30-35 साल के अगर हम टाइम को देखें तो वहाँ पर लोग बिजी होकर भी बिजी होने का दिखावा नहीं करते थे, लेकिन आज के टाइम में जब सोशल मीडिया का हाहाकार मचा हुआ है तब लोग बिजी ना होकर भी रील्स देखने को बिजी होना समझते हैं। उस टाइम के लोग जो बिजी होकर भी अपनी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ पर ध्यान दिया करते थे, लोग ऐसा काम किया करते थे जहां पर उनका ब्रेन और बॉडी दोनों यूज हो रहा हो ताकि उनकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों ही सेफ रहे। लेकिन तब एंट्री होती है फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की, और जैसे जैसे जेन जी के बच्चे ग्रो होते हैं वैसे वैसे ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी ग्रो होता है। 2007 में फेसबुक आया, 2005 में यूट्यूब आया, 2010 में इंस्टाग्राम आया, 2011 में स्नैपचैट आया और फिर टिकटॉक जैसी एप्स आई। इन सोशल मीडिया की क्रेज बढ़ती गई और यूजर्स बढ़ते गए। 2005 में जहां इंटरनेट के यूजर सिर्फ 100 मिलियन थे, वहीं अगर आज के समय में हम इंटरनेट यूजर देखें तो वो बढ़कर 5.18 बिलियन यूजर्स हो चुके हैं इंटरनेट पर। और आज ये सिचुएशन है कि जेन जी के हर बच्चे के पास एक फ़ोन तो ज़रूर होता है
और अगर आप उस फ़ोन के अंदर झांक कर देखो तो उसमें इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैपचैट और यूट्यूब जैसी एप्लीकेशन आपको ज़रूर देखने के लिए मिलेगी। और इन्हीं ऐप्स और इनके बिल्डेड सिस्टम और इनके घटिया एल्गोरिदम जो आपको जैसी कंटेंट दिखाता है, इसके वजह से जेन ज़ी के बच्चों को सबसे वर्स्ट जनरेशन चाइल्ड भी कहा जा रहा है। 2 मिनट फुर्सत मिला रील्स देख रहे हैं, 2 मिनट क्या खाना खाने बैठ गए तब भी रील्स देख रहे हैं। यहाँ तक कि आज की ये सिचुएशन हो चुकी है कि लोग बाथरूम तक में फ़ोन लेकर चले जाते हैं, और अगर एक बार ये रील्स खुल गया तो 2 घंटे कैसे बीतेंगे ये आपको पता भी नहीं चलेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ योर दिमाग का डोपामीन। एक रील्स देख लिया, दूसरे में कुछ अच्छा होगा, तीसरे में कुछ अच्छा होगा, तीसरे में अच्छा होगा, और चौथी रील्स बड़ा ही मज़ा आया देखने में, अब 5वीं रील्स देखूंगा, और ऐसे करते 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 आपका 2 घंटा कब निकलता है ये आपको कभी पता नहीं चलता। 2 घंटे बाद जब आपकी नींद खुलती है तब आपकी आंख टाइम के ऊपर जाती है, तब आपको रियलाइज़ होता है कि मैं 2 घंटे से रील्स देख रहा था। और इस सोशल मीडिया के घटिया एल्गोरिदम जो आपको इस सोशल मीडिया की तरफ खींचता है, इसकी वजह से आप हर दम उस ऐप में चिपके रहते हो। इस घटिया सोशल मीडिया का एल्गोरिदम ऐसा होता है कि अगर आपने किसी एक रील्स को 2 बार देख लिया या किसी को शेयर कर दिया या सेव कर लिया तो वो आपको हर दम वैसा ही रील्स दिखाएगा, चाहे वो निगेटिव हो या पॉजिटिव हो। तो डिसीजन आपके हाथ में बनता है कि आप निगेटिव चीज़ देख रहे हो या पॉजिटिव चीज़ देख रहे हो। हर एक प्लेटफॉर्म के पास अपने अपने एल्गोरिदम होते हैं, लेकिन डिसीजन आपको लेना होता है कि उस सोशल मीडिया का यूज़ करके आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं या कुछ ख़राब करना चाहते हैं। हर सोशल मीडिया आपको एक ऑप्शन देता है कि आप गलत कंटेंट को अपने फीड से हटा सकते हो। जब भी आपको अपने सोशल मीडिया में कोई गलत चीज़ दिखे, आप तुरंत ही उसे रिपोर्ट मार दो या नॉट इंटरेस्ट कर दो, ताकि आपके सोशल मीडिया का एल्गोरिदम समझ जाए कि आप इन जैसे कंटेंट में इंटरेस्ट नहीं रखते हो और दोबारा आपका सोशल मीडिया आपको वैसे कंटेंट ना शो करे। लेकिन आपको तो मज़ा आता है वैसे ही गंदे कंटेंट देखने में, समय रैना जैसे स्टैंड अप कॉमेडियन का स्टैंड अप कॉमेडी देखने में। जिस दिन आप इन जैसे ऐप्स के एल्गोरिदम को यूज़ करना सीख गए, उस दिन आप इन जैसे ऐप से कुछ भी कर सकते हो, वेल्थ बना सकते हो, हेल्थ बना सकते हो, पैसा बना सकते हो। लेकिन गलती से अगर इस सोशल मीडिया एल्गोरिदम ने आपको यूज़ किया तो ये आपको एक ऐसे नर्क में भेजेगा जहां आपको मेंटल हेल्थ की बीमारी, स्ट्रेस की बीमारी और एंजाइटी जैसी बीमारी होनी तो पक्की है।